हेलो दोस्तों, आप सब के लिए खुशखबरी। एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार दो तरह का वैकेंसी, पहला पेज से आप देख लो। एमटीएस नॉन टेक्निकल कैटेगरी में और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में आया है। सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल के थ्रू जो आप कहते हो कि एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया है, कस्टम्स इंस्पेक्टर बन गया है, वही डिपार्टमेंट में अभी एमटीएस की वैकेंसी है। ये वही डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मतलब जो नशीली पदार्थ होती है, वो दवाएं हो चाहे कोई और भी नशीली पदार्थ हो, उससे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है। उसका फंक्शनिंग, उसका सारा कंट्रोल ये करता है। ये दोनों डिपार्टमेंट सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार का पोस्ट है और एमटीएस नॉन टेक्निकल पोस्ट निकाला है एसएससी ने। ये कुल मिला के कितने पोस्ट हैं आप देख लो। एमटीएस के लिए 4887, 4887, और हवलदार के लिए 3439, 3439। 48, 87 एंड 34, 39 हवलदार और एमटीएस मिला करके टोटल आप देखोगे तो 8000 से ऊपर के पोस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या क्या है देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लाए हैं। किसी भी तरह का जो मेन कंफ्यूजन विद्यार्थी का होता है कि कौन भर सकता है, कितना पोस्ट है, क्या पास चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए, इंटर पास चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, क्या चाहिए, एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कौन कौन सा पेपर से कितना क्वेश्चन कितना नंबर का पूछेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, ये सारा बस 3 स्लाइड में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दिया। 2 कैटेगरी में वैकेंसी है, एमटीएस नॉन टेक्निकल कैटेगरी है और एक हवलदार का है। हवलदार निकला है सीबीआईसी डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में और नारकोटिक्स का हवलदार है। ये दोनों में टोटल सीट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कितने हैं। एज लिमिट एमटीएस के लिए 18 से 25, 18 to 25 ईयर्स चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। और हवलदार के लिए चाहिए 18 से 27, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल का होना चाहिए। और जितने भी तरह के रिजर्वेशंस होते हैं, एज के रिजर्वेशंस, सिलेक्शन के प्रोसेसेस जो हैं, उसमें जो रिजर्वेशन होता है एग्जाम से लेके, मतलब शुरू से लेके अंत तक, जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, जनरल नॉर्म्स, जनरल जो बार बनाया हुआ है, जनरल जितने भी कानून है रिजर्वेशन के, वो सब अप्लाई होंगे इसमें। रिजर्वेशन हर जगह लग रहा है, हर तरह का रिजर्वेशन, एज से लेकर मार्क्स तक जितना मिलता है वो सब लागू होगा इसमें। ठीक है ना, आप ध्यान से देख लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। और फिर मैं अब अगले स्लाइड में जाऊंगा। इस स्लाइड में आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या पास चाहिए, सिर्फ मैट्रिक। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो एमटीएस हवलदार का है वो मैट्रिकुलेशन 1/8/2024 तक या उससे पहले, उसके बाद नहीं, 1/8/2024 तक आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं या एग्जाम दिए हैं और आपका 1/8/2024 तक मैट्रिक का रिजल्ट निकल गया, आप पास हो गए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज एमटीएस के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27 है। 27 जून से लेके 31 जुलाई तक चलेगा डेट, अप्लाई करने का डेट ध्यान रखिएगा। 27 जून से शुरू हो चुका है, 31 जुलाई को लास्ट है, फिर 1 अगस्त तक पेमेंट का लास्ट डेट है और फिर करेक्शन का डेट है। आप इसी को फोकस लेके चलो और आप हमेशा ध्यान देना कि अप्लाई करते समय कोई त्रुटि नहीं हो। हालांकि 16/7 और 17/7 मेरे ख्याल से ये 2 डेट हैं वो करेक्शन करने के लिए, 16/7 और 17/7, लेकिन ये अप्लाई का 27 जून से लेके 31 जुलाई तक। अब एग्जामिनेशन का आप स्कीम समझ लो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ध्यान देना।
ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा आपका, जो 2 सेशंस में होंगे। 45 मिनट्स के 2 सेशंस होंगे। आप जाओगे, आपका टाइम जब शुरू होगा कंप्यूटर पे बैठ के सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा, और टाइम जब स्टार्ट होगा तो पहला सेशन खुलेगा। पहला सेशन में 2 पेपर रहेगा। सेशन 1 में 2 पेपर रहेंगे, एक मैथ रहेगा और दूसरा रीजनिंग रहेगा। 45 मिनट का पहला सेशन और 45 मिनट का दूसरा सेशन। पहला सेशन में भी 2 पेपर्स और दूसरे सेशन में भी 2 पेपर्स। कंप्यूटर पे बैठोगे, आपका एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो दोनों सेशन खत्म होगा तभी उठना है। पहला सेशन 45 मिनट का होगा, वो खत्म होगा, मतलब जैसे ही घड़ी के हिसाब से आपका कंप्यूटर पे ऊपर कोना में टाइम चलते रहेगा, आप खुद भी देख सकते हो। जैसे ही 45 मिनट्स होंगे, पहला सेशन वाला पेपर हट के और खुद दूसरा पेपर आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको उठने का, री लॉगिन करने का, XYZ का कोई जरूरत नहीं है। दोनों सेशन में, पहला में मैथ्स होगा, 20 क्वेश्चन होगा 60 नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा 3 नंबर का, और दूसरा में रीजनिंग होगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां लिखी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला सेशन का ध्यान से सुनना, पहला सेशन का मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। पहला सेशन का मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, ध्यान रखो। मैं खास करके अपने उन विद्यार्थियों को कहता हूं जो इंग्लिश को छोड़ देते हैं, जो जीके जीएस को हल्का में लेके चलते हैं कि चलो ये किसी तरह से सपोर्टिंग रोल करेगा, वो सावधान हो जाइए। यहाँ पे आप ध्यान दो, क्वालिफाइंग है सेशन 1 का मैथ और रीजनिंग, इसमें 30% मिनिमम लाना है। जो जनरल होंगे उनको 30% मिनिमम लाना है पास होने के लिए। इसका नंबर, इसमें आप जितने नंबर सेशन 1 में लाओगे वो क्वालिफाइंग में काउंट नहीं होगा, वो आपको फाइनल क्वालिफाई करने में सहयोग नहीं करेगा। दूसरा सेशन का जो पेपर है वो है जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, 25 क्वेश्चंस फॉर 75 मार्क्स, और इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस फॉर 75 मार्क्स। दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स बराबर हैं। और ये आपका डिसाइडिंग होगा, ये आपका स्कोरिंग पेपर होगा। इसी में आप कितना मार्क्स प्राप्त करते हो, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। और जब मेरिट बनेगा तो ऑल इंडिया लेवल पे हवलदार में आप जाना चाहते हैं तो फिर फिजिकल टेस्ट आपका होगा, जो कि मेल के लिए है 1600 मीटर 15 मिनट में चलना, तेज चाल में, वॉकिंग जिसको कहते हैं। 15 मिनट में 1600 मीटर चलना, और 20 मिनट्स में कुछ किलोमीटर्स हैं वो वुमेन के लिए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, फिजिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो किसी से भी हो जाएगा, बिल्कुल ही किसी से हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देना जो मार्क्स है। अच्छा, दूसरा आपके लिए खुशखबरी क्या है कि क्वालिफाइंग तो है 30% पे ये, लेकिन इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब भी एग्जाम दे रहे हो तो इस बात को खोपड़े में घुसा लो, भेजे में घुसा लो कि सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप आराम से सारे स्कोर करके, जो गेस भी आ रहे हैं, ऐसे तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए, तुक्केबाजी पे मत जाओ बिल्कुल, क्योंकि 30% भी बाबू कम नहीं होता है। लेकिन इन वर्स्ट केस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये दिमाग में हमेशा याद रखना। और दूसरा सेशन में बिल्कुल नेगेटिव है, सिर्फ पहला सेशन का पेपर मने मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव नहीं है, जीए और इंग्लिश में नेगेटिव है। कितने का है? जीए और इंग्लिश में आपको हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटेगा। आप ध्यान रखना, हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल्स, एग्जाम क्या है, किस चीज का एग्जाम है, कितना पोस्ट है, क्या पास किया हुआ व्यक्ति भर सकता है, एज कितना होगा, एग्जाम कैसे होगा, कब से फॉर्म भरा रहा है, एग्जाम में कौन सा पेपर पूछा जाएगा, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कौन सा क्वालिफाइंग है, कितना नेगेटिव मार्क है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। आप अभी से लग जाओ। और करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपके लिए क्या किया जा रहा है, आप ध्यान देना। करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आज से ही YouTube के पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट में
टॉपिक वाइज आज तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आज तक कहीं नहीं टॉपिक वाइज आपको मिलेगा कि नाउन से कितना प्रीवियस ईयर में है, प्रोनाउन से कितना प्रीवियस ईयर में है, एडजेक्टिव से कितना प्रीवियस ईयर में है, ये कहीं नहीं मिलेगा। आपको परसेंटेज से कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस से, ओवरऑल सब लोग बता देते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का है, और एक ही साथ चलाते रहते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन बताया, तुरंत आ गया डिस्काउंट का, तुरंत आ गया परसेंटेज का। नहीं, टॉपिक वाइज जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कम से कम 1000 क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व किया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट। आप ध्यान देना, मैं क्लियरली बता रहा हूं, पहले कोई थ्योरी नहीं चलेगी, कोई थ्योरी का ही क्लास नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिस का बैच रहेगा ये। तो क्वेश्चन आएगा सामने से, चैप्टर होगा कि हाँ जी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूं, नाउन पढ़ा रहा हूं, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, तो जितना भी नाउन प्रोनाउन का क्वेश्चन रहेगा सबका आंसर बताऊंगा, और वहीं पे बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, इसका रूल क्या है। इस तरह से बहुत ही मजा आएगा, प्रीवियस ईयर का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, और 1000 सवाल भाई साहब कम से कम इतना तो क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह का सवाल पूछता है वो हर तरह का आप रूल जान जाओगे, और उससे फालतू कुछ दिमाग में आएगा नहीं, इसलिए सटीक तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आपने सारे डिटेल्स को देखा। अब हमारे बैचेज आज से शुरू हो रहे हैं। आप हमें YouTube पे फ्री हमारी सहयोग का आप लाभ उठा सकते हैं, हमारे गाइडलाइन से आप फायदा उठा सकते हैं। और करतार कोचिंग का जो करतार डिजिटल लाइव ऐप है, करतार कोचिंग का अपना ऐप है करतार डिजिटल लाइव ऐप, उस पे भी हमारे क्लासेस आ रहे हैं। तो आप सभी को करतार कोचिंग की तरफ से और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप फॉर्म भरो, फोकस्ड हो जाओ, बहुत बड़ा मौका है और बहुत आसान मौका है, जो आप आसानी से सफलता प्राप्त करोगे और बहुत कम एज में सफलता मिल जाएगी। सोच लो, मैट्रिक पास पे ये एग्जाम है, अगर आप सफल हो गए तो आपके साथ आपके पूरे परिवार का लाइफ सेट हो जाएगा। सो अगर आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अभी जा रहा है, और 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से सिर्फ प्रीवियस ईयर का रहेगा विथ कॉन्सेप्ट। पूरा फाड़ू प्रोसेस जा रहा है होने इस बार, इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए और लाभ उठाइए। ठीक है ना? क्लासेस आज से ही शुरू हो रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।